जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कुछ केएस ऑफिसर्स और आईएएस ऑफिसर्स के लिए मेरा एक संदेश है। धीरे धीरे शायद आप ये भूलते जा रहे हैं कि आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं एंड योर प्राइम ड्यूटी इज टू सर्व द पीपल। आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर आपका काम नहीं दिखता है, बस आपकी पर्सनल ब्रांडिंग रील्स दिखती हैं, जिसके अंदर आप अपने आप को धुरंधर दिखाने की कोशिश करते हैं। और हद तो तब गुजर जाती है कि जब आप अपनी सरकारी गाड़ी, अपने ऑफिस और अपनी सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं अपनी रील शूट करने के लिए, जिसमें आप अपने आप को सेलिब्रिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये सब अलाउंसेस, गाड़ियां, सिक्योरिटी आपको इसलिए मिली हुई है ताकि आप पब्लिक को सर्व करें, आप पब्लिक की सेवा करें। अगर आप रील्स बनाते हैं इसलिए ताकि आप जनता को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई गवर्नमेंट की स्कीम जनता को बता रहे हैं या कोई अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली ओके एंड एक्सेप्टेड इन द डोमेन ऑफ पब्लिक। लेकिन जब आप इसी तंत्र का इस्तेमाल करते हैं अपनी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के लिए, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, कॉज ऑफ कंसर्न। और अगर आपने सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 पढ़ा होता तो आपको शायद मालूम होता कि रूल नंबर 3 सब रूल 1 और क्लॉज 3 ये क्लियरली कहता है दैट द सिविल सर्वेंट शुड नॉट डू समथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। सो इट क्वेश्चंस योर इंटीग्रिटी। एक रील बनाने के लिए 6 घंटे लग जाते हैं। सबसे पहले लोकेशन ढूंढो, सिनेमैटिक शॉट्स लो, ऑफिसर के ऊपर पूरा फोकस डालो। और कुछ ऑफिसर्स ने तो प्रोफेशनल और पर्सनल फोटोग्राफर्स और वीडियो मेकर्स भी हायर करके रखे हुए हैं, जो एक रील बनाने का 15-15, 20-20 हजार रुपए लेते हैं। अब यह भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि यह पैसा अपनी सैलरी में से उनको देते हैं या यह भी सरकारी खर्चे पे ही चलता है। और फिर 4-5 घंटे एडिटिंग में लग जाते हैं। जब आप यही करते रहते हो तो पब्लिक की सेवा कब करते हो, फिर पब्लिक की सर्विस कब करते हो? दैट्स व्हाई इट क्वेश्चंस योर इंटीग्रिटी एंड इट आल्सो क्वेश्चंस द वेरी स्पिरिट ऑफ रूल 3 सब रूल 1 एंड क्लॉज 3 ऑफ सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964। और आप आम जनता को तो कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हो। कोई गरीब आपके दफ्तर में चला जाता है, आपको बू आती है उसके कपड़ों में से, आप ये तहसीलदार साहब के सामने चश्मा पहन के नहीं जा सकते हो। Why can't I wear sunglasses in front of Tehsildar? He is public servant, I am not. Why am not allowed to wear sunglasses in front of Tehsildar? Why don't these officers understand कि ये public servant हैं? इनको समझ क्यों नहीं आती है ये? That their prime duty is to bow down, is to bend before the public and to serve the people. ये इनकी ड्यूटी है, इनको क्यों समझ नहीं आती है? और सारा का सारा दोष हमारे समाज का ही है। इस समाज ने ही इनको सर पे बिठा के रखा हुआ है, इनको फील करवाया हुआ है कि ये बाबू हैं, ये हमसे ऊपर हैं, ये राजा हैं। हर गांव में कुछ चाटुकार होते हैं जो लीडर बने होते हैं, कुछ सरपंच आ गए जो इनको सर पे बिठा के रखते हैं, इनको हार पहनाते हैं, इनको मुर्गा खिलाते हैं, इनका वेलकम किया जाता है, इनको फील करवाया जाता है कि आप सुपीरियर हैं, हम इन्फीरियर हैं। अगर किसी एक सिपाही की ट्रांसफर भी हो जाती है तो ये चाटुकार उसको वहां से हार पहनाना स्टार्ट करते हैं जहां से ट्रांसफर हुई है, और जहां हुई है वहां तक उसको हार पहना के लेते हैं और पूरी पूरी रील्स बनाई जाती है रास्ते में, पूरा का पूरा ढोल शोल साथ में होते हैं। तो ये सारी की सारी गलती इन चाटुकारों की ही है, इस समाज की ही है। और यही चाटुकार इनकी रील्स के नीचे जाके कमेंट्स करते हैं, सर आप धुरंधर लग रहे हो, आपको बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए बॉलीवुड में ट्राई, तू भी चले जा उसके साथ बॉलीवुड में। और वहां पे ना एक सास बहू का सीरियल आता है, उसमें तुम जाओ और उसमें रोल करो। ऑफिसर रोल करेगा ससुर का, तू करना नौकर का, और वहां चाटुकारिता करना जाके। मतलब आई सिंपली डोंट अंडरस्टैंड द हिपोक्रेसी, व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इट इज, व्हाट काइंड ऑफ इंडिविजुअल डिग्निटी इट इज। तो इन सिविल सर्वेंट्स को ये समझना चाहिए, इनको जहन में बिठा देना चाहिए कि ये सिविल सर्वेंट हैं। और ये एक्सपेक्ट मत करना, ये पुरानी जनरेशन नहीं है, ये 90s के लोग नहीं है। ये एक्सपेक्ट मत करना इस नई जनरेशन से, इस जेनजी से, द पीपल लाइक अस, कि ये तुम्हारी चाटुकारिता करेंगे। यू एक्सपेक्ट फ्लैटरी, यू एक्सपेक्ट साइकोफेंसी, यू एक्सपेक्ट बटरिंग, यू एक्सपेक्ट सर्विलिटी, यू एक्सपेक्ट सबमिसिवनेस फ्रॉम वी पीपल। ओ मैन, कम आउट ऑफ दिस कॉलोनियल हैंगओवर। मतलब ये पुराना ख्याल है, ये अंग्रेजों के जमाने का ख्याल है। हम ये सब नहीं करने वाले, ये नई जनरेशन ये सब नहीं करने वाली। और हम तुम्हें ये बताएंगे कि तुम्हारी पोजीशन क्या है और तुम्हारा काम क्या है और तुम किस लिए रिक्रूट किए गए हो, किस लिए तुम जो है वो पब्लिक सर्वेंट बनाए गए हो। और एक और चीज मैं जो मेंशन करना चाहता हूं कि ये जो केएस ऑफिसर्स और आईएएस ऑफिसर्स अपने आप को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मानते हैं, ये मानते हैं कि जैसे कि इन्होंने कितना बड़ा कुछ पहाड़ उखाड़ लिया हो, ये सबसे इंटेलिजेंट हैं, ये सबसे जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं। ये अपने जहन से निकाल दो। तुम्हारे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस समाज के अंदर हैं, डीप थिंकर्स, क्रिटिकल थिंकर्स, रेवोल्यूशनरी इन स्पिरिट, ऑथर्स, जो तुमसे ज्यादा गहरे लोग हैं।
ये मत सोचना कि तुमने अगर यूपीएससी या फिर केएस का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो तुम बहुत नॉलेजेबल होंगे। दिस होल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज इट ओनली चेक्स ओबीडियंस, इट चेक्स दैट आर यू एबल टू हैंडल द प्रेशर और नॉट। ये तुम्हारी डीप थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को चेक नहीं करता है। तो ये मत सोचना कि तुम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। देयर आर पीपल हु आर मोर इंटेलिजेंट देन यू इन दिस सोसाइटी। तो ये भी समझ लो। इसलिए मुझे लगता है कि इस जनरेशन को भी समझना चाहिए, खास करके जेनजी को समझना चाहिए कि इन अफसरों को सर पे बैठाना बंद कर दो और इन अफसरों से काम लो जिसके लिए ये अफसर अपॉइंट किए गए हैं, रिक्रूट किए गए हैं। इनका काम रीलें बनाना नहीं है। रीलें बनानी हो तो घर में जाके बनाएं, लेकिन ये पब्लिक के व्हीकल का इस्तेमाल, सिक्योरिटी का इस्तेमाल नहीं करें रीले बनाने के लिए, ऑफिस का इस्तेमाल नहीं करें। और अगर ये ऐसा करेंगे, आई विल कम आउट विद द स्पेसिफिक नेम्स। मैं तुम्हारे नामों के साथ आऊंगा और मैं हर एक को एक्सपोज करूंगा आगे, और मैं बताऊंगा कि कैसे ये सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स का वायलेशन करते हैं। और हम भाई कंप्लेंट भी करेंगे तुम्हारी जाके, जहां पे हमें जाना पड़ेगा। थैंक यू।